एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। उसकी ईमानदारी और मेहनत से भरी जिंदगी का एकमात्र सहारा उसका छोटा सा खेत था। वह दिन रात अपनी फसल की देखभाल करता, परंतु आर्थिक तंगी ने हमेशा उसे परेशान किया। रमेश का सपना था कि एक दिन उसका खेत इतना उपजाऊ हो जाए कि उसे और उसकी पत्नी को भूख न देखनी पड़े। एक दिन जब रमेश अपने खेत में हल चला रहा था, उसका हल अचानक किसी कठोर चीज से टकराया। उसे लगा कि जमीन में कोई बड़ा पत्थर घुसा हुआ है जो उसकी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। उसने पत्थर को हटाने के लिए खुदाई शुरू की। थोड़ी मेहनत करने के बाद वह एक चमकदार मूर्ति के साथ सामना करता है जो खूबसूरत और प्राचीन लगती है। रमेश के मन में पहले तो लालच आता है। उसकी सोच थी कि अगर वह इस मूर्ति को बेच दे तो वह अमीर बन सकता है, लेकिन फिर उसे अपनी नैतिकता पर ध्यान आता है। उसने सोचा, यह मूर्ति मेरी नहीं है, यह तो गांव की धरोहर हो सकती है। रमेश ने मूर्ति को गांव के बुजुर्गों के पास ले जाने का फैसला किया, जिससे यह साबित हुआ कि वह ईमानदारी से भरा व्यक्ति है। गांव के बुजुर्गों ने मूर्ति की पहचान की और बताया कि यह मूर्ति प्राचीन काल की है जो मंदिर में स्थापित की जानी चाहिए। इस खुशी में रमेश का दिल भर आता है। उन्होंने सोचा, उन्होंने सही निर्णय लिया है। गांव वालों ने मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया, जिससे गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। लोग दूर दूर से इस मूर्ति के दर्शन करने आने लगे। इसी बीच रमेश अपने खेत पर मेहनत करता रहा। उसकी ईमानदारी और मेहनत का परिणाम यह हुआ कि उसका खेत उपजाऊ बन गया। उसकी फसलें पहले से बेहतर होने लगीं और आर्थिक स्थिति में सुधार दिखने लगा। रमेश ने अपनी पत्नी को बताया कि मूर्ति को बेचने से वह अमीर तो बनता, लेकिन जो संतोष उसे आज मिल रहा है वह अमीर होने से नहीं मिला होता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी और संतोष केवल ईमानदारी से आती है। भले ही परिस्थितियां कठिन हों, सही निर्णय लेना जीवन को सार्थक बनाता है। समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी और योगदान केवल हमें ही नहीं, अपितु हमारे आसपास के लोगों को भी लाभ पहुंचाते हैं।